एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 8 की एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर लेके आई हूँ। ये आपके मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 है। इसके हम 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 8 है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसका 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आती है आपकी टर्न 7 क्वेश्चन पे। तो 7 क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। A milkman sold 2 of his buffaloes for 20,000 each। यानी कि एक मिल्कमैन ने अपनी बफेलोज अपनी भैंसें 2 भैंसें बेची कितने में? 20,000 प्रत्येक को। ईच मतलब होता है प्रत्येक को, यानी कि एक भैंस 20,000 की है तो दूसरी भैंस भी 20,000 की है, यानी कि 1 बफेलो कितने की है? 20,000 एंड सेकंड बफेलो भी 20,000, यानी कि दोनों बफेलोज उसने कितने में सेल की है उसने 20,000 में। तो 20 आपका कितना हो गया? 40,000। तो अब उसने क्या कहा है? ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, यानी कि जो एक बफेलो उसने सोल्ड की उसमें उसने कितना गेन किया, कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 5% का। एंड ऑन द अदर लॉस ऑफ 10%, और जो दूसरी बफेलो उसने सोल्ड की है तो उसमें उसको लॉस हुआ 10% का। तो उसने पूछा है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द ओवरऑल गेन एंड लॉस, यानी कि उसको कितना तो गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, तो हमें ये निकालना है। इसमें आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो आपका गेन है 5% का, उसमें आपको कितना परसेंट, आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो 5% के हिसाब से 20,000 की बफेलो है 1, उसमें उसको 5% का गेन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो अब सबसे पहले हम दोनों बफेलोज़ को अलग अलग निकालेंगे, तभी तो हमें ये पता चलेगा ना। तो हम फर्स्ट बफेलो को निकालते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 डाल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट 1 बफेलो, या फिर आप फर्स्ट ऑफ लिख लेते हैं, फर्स्ट बफेलो। ओके, तो फर्स्ट बफेलो को हम करते हैं स्टार्ट। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है गेन, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले में आपको गेन हुआ है यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गेन आपका कितना हुआ है इसमें? 5%। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है इसमें सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना है उसका? यानी कि 20,000, यानी उसने कितने में बेची? 20,000 में। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना होता है? 20,000 होता है, नहीं सॉरी, कितना किया है उसने, यानी कि जो उसने फर्स्ट बफेलो को सोल्ड किया वो कितने में, कितने सेलिंग प्राइस में? 20,000 में। तो उसका प्रॉफिट है उसको कितना मिला? 5% का। अब देखते हैं कि उसको जो 5% का गेन हुआ है, यानी उसको प्रॉफिट मिला है, तो उसकी टोटल एवरेज वैल्यू कितनी आई है, तो हमें पहले उसको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? हाँ भाई, हमको नहीं मालूम कि करेक्ट यानी कि सीपी क्या है। सीपी लेट सीपी आप ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमको नहीं मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी होगी। तो एक्स ले लेते हैं, जब हम क्योंकि इसको मान के चल रहे हैं, हम इमेजिन करके चल रहे हैं। इसके बाद आपको इसका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हुआ था आपका 5% ऑफ किसका? एक्स का, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हम इसको इमेजिन लेके चलेंगे। ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले 5% का कितना निकलेगा? मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्स, और अब आपने क्या करना है? इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5x अपॉन में 100। अब आप इसको लेस कर दीजिए, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि आपकी वैल्यू इसकी कितनी आ गई? x अपॉन में 20x। इसलिए आपको बार बार दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि आपने इमेजिन किया हुआ है। अगर एक्चुअल वैल्यू आपको पता होती तो आप खुद ही निकाल लेते वो कितने में सोल्ड की, कितने में एक्चुअल प्राइस थी उसकी। ठीक है। अब आपका आता है, इसका हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यानी कि जो उसने बेची, जिसमें सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ ही है, सेलिंग प्राइस आपने निकालना है। सीपी निकालेंगे आप, यानी कि कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस प्लस में प्रॉफिट, यानी कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस को लेस करके हमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सेलिंग प्राइस आपको मिला हुआ है 20,000, आपको बताया हुआ ही है।
और एक्स यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम। प्रॉफिट आपको हुआ था एक्स अपॉन में 120। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको हम अभी टच नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको टच कर देंगे फिर इसको मिक्स हो जाएगा, तो मिक्सअप होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको ही होगी, तो इसीलिए हम इसको अभी टच नहीं करेंगे। इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। सबसे पहले हम इसको टच करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 20, हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, 20 आ जाएगा। अब 21 ज़ा 20x प्लस, और यहाँ पे आपका x ही आएगा ओनली, क्योंकि इसी के नीचे आपको 20 दिया हुआ था। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे +1, तो 20 और 1 यानी कि 21x अपॉन में 20। तो अब आप इसको टच करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 20,000 इक्वल टू ये वाली आप वैल्यू इधर लिखेंगे अपॉन में 20। अब आपने क्या करना है, 20,000 और ये वाली वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी। अब आपको मैंने बताया था जब इक्वल टू के साइड में हमें इस तरफ लेके आनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो इसके साथ की वैल्यू दी हुई है, जो x के साथ जो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जो भी वैल्यू दी वो हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे, और वो आपकी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये उल्टी हो जाएगी यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आपकी कैसे हो जाएगी, या मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 20 और ये 21 आपका आ जाएगा अपॉन में, यानी कि डिवाइड में, और यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू, ये एक्स एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, और 0 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपकी 5 0 आ जाएगी, 1 2 3 4 5, यानी कि आपका आ जाएगा 4 लाख अपॉन में 21 इक्वल टू एक्स। ओके, अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू एक्चुअल निकालनी है। अब इतनी बड़ी तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो आप क्या करेंगे, 21 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका रफ पार्ट है, तो आप सभी इस रफ पार्ट को अपनी फेयर कॉपी में नहीं करेंगे, सिर्फ आपको एक्चुअल वैल्यू रफ पार्ट में निकाल लेंगे। इसको डिवाइड आपने रफ पार्ट में करना है, उसके बाद रफ कॉपी में कर लेना, ज़रूरी नहीं है आपको इधर फेयर में करनी है। उसके बाद निकालने के बाद आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 21 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5। ओके, तो डिवाइड करने पे देखते हैं आपका क्या आएगा, 21 से 21 1 ज़ा 21 1 ज़ा आपका यहाँ पे आ गया 21, 1 में 10 में से 1 गए आपके आ जाएगा 9, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे आपने 0 उतारी 21। अब लेंगे आप 9 ज़ा में आपका आ जाएगा 189, इसको आप लेस कर देंगे फिर से, 10 में से 9 1, 8 में से आपके आए 8 0। अब आपने ये वाली वैल्यू उतारी थी, अब आपने 0 ये वाली उतारनी है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो छोटी वैल्यू है, यहाँ पे छोटी डिजिट है और यहाँ पे बड़ी है, तो इसका मतलब आपको एक वैल्यू और उतारनी होगी, और इस वैल्यू को उतारने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे 0 लगानी होगी। तो इसके बाद आपका आ गया 100 में आपका आएगा 21 4 ज़ा आपका आ जाएगा 84, 10 में से 4 आप लेस करेंगे आपका आ जाएगा 6, 9 में से 8 आप लेस करेंगे आपका आ जाएगा 1, ऊपर वाली वैल्यू आप फिर से उतारेंगे यहाँ पे 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका आया, इसका आ जाएगा आपका 21 7 ज़ा होगा आपका 7 7 2 14, यानी कि 147 आपका आ जाएगा। अब आपने 10 में से 7 लेस करेंगे आपका आएगा 3, और यहाँ पे 5 में से 4, यहाँ पे 1। इसके बाद आप 0 लगाएंगे। 0 लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे डॉट लगानी होगी, यानी कि एक दशमलव लगाना होगा, यानी आप इसको बोल सकते हैं डेसिमल। तो डेसिमल लगाने के बाद आपको फिर से 130 आ गया आपका। अब यह आपका जाएगा नंबर 6 पे, तो 6 1 6 6 2 12, तो ये आपका आ गया। फिर यहाँ पे आ गया आपका 4। तो इस तरीके से आपका ये बढ़ता जाएगा पॉइंट के यहाँ पे जब आप डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के बाद 1 या फिर 2 तक आप निकालेंगे, उसके बाद आप होल्ड कर देंगे, यानी कि आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 19047.6। ओके, तो ये आपकी आ गई इसकी वैल्यू,
ठीक है, अब देख लेते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और आगे भी चलेंगे तो 0 लगा लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 1 और ले सकते हैं। बस इतना आपकी ये वैल्यू 1 बफेलो की निकल गई। अब देख लेते हैं सेकंड बफेलो। सेकंड बफेलो की भी वैल्यू आपने इसी तरीके से निकालनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड बफेलो। तो सेकंड बफेलो की वैल्यू आपकी सेलिंग प्राइस उसका भी वही यही था 20,000। अब आपने लेट लिया था यानी कि सीपी। लेट आपने सीपी क्या लिया था, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी ली थी एक्स, क्योंकि हमें वो नहीं मालूम, हमें वही निकालनी है। और इसमें आपको लॉस हुआ था, तो यहाँ पे लॉस आपको कितना हुआ 10% का लॉस। तो 10% का लॉस है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 10% का लॉस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स में से जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्राइस में कॉस्ट ऑफ प्राइस को आपने टोटल जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्राइस है उसका आपने परसेंटेज निकालना है। तो जब हमको वो नहीं मालूम तो आपको उसको ऐसे सॉल्व करेंगे 10/100। यहाँ पे आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 10x/100। अब इसको आप यहाँ से लेस कर दीजिए 0 से 0, तो यहाँ पे आपका रह गया x/10। ओके, अब आपने क्या करना है वही जैसे हमने पिछले वाली इक्वेशन में किया था फर्स्ट बफेलो में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस में लॉस। मैंने आपको बताया था अगर आप प्रॉफिट होता है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर आपको लॉस होता है तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है 20,000 इक्वल टू सीपी आपका कितना है x जो हमने इमेजिन किया था, और लॉस आपका कितना निकला x/10। ओके फाइन। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। तो ये ऐसे एज इट इज़ आप ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से 10x हो जाएगा आपका, 10 1 10, और ये x यहाँ पे 10 और 1 सेलिंग प्राइस है आपकी। सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी यानी कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस में लॉस। जब प्रॉफिट होगा तो आप प्लस करेंगे, और अगर आपका लॉस होता है तो आप माइनस करेंगे। अब सेलिंग प्राइस कितना है आपका 20,000 एक्स कॉस्ट ऑफ प्राइस, और जो आपका लॉस आया था x/10। अब इसको आपने टच नहीं करना, ये एज इट इज़ आप ऐसे लिखेंगे। अब आपने क्या करना है x और इन दोनों इसका ये एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस में, और ये x आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो हमें इसको क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 आपका आ गया। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस x की। तो ये x जो इधर से चलता आ रहा है, इस x की तो वैल्यू निकालनी है हमें। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाली जो इक्वेशन है इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि 10 आपका ऊपर आ जाएगा और ये 9 आपका नीचे आ जाएगा इधर आके, यानी इक्वल टू के इधर आके। मैंने आपको पहले भी बताया था जब इक्वल टू के इधर आप लेके आते हैं किसी इक्वेशन को तो वो जस्ट उल्टी हो जाती है। तो अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 0 है तो 10 से मल्टीप्लाई करके आपकी आ जाएगी 50 1 2 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 लाख अपॉन में 9 इक्वल टू x। अब आपने क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे आप 2 लाख को 9 से, 1 2 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे, 9 2 18। ये रफ पार्ट है आपका बेटा, कभी आप उसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पे 18, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, 9 2 18। ये वाली आपकी वैल्यू उतारी। अब यहाँ से आप दूसरी उतार लो, यहाँ फिर से आप आ जाएगा 9 2 18। अब ये वाली आप उतारेंगे 9 2 18, फिर से आपका 2 रह गया। अब इसको उतार लो आप 9 2 18, फिर से आप उतारेंगे तो आपका वही आता रहेगा 0.2 हम इसलिए अपने आप ही लगाते हैं कि पॉइंट के बाद की 2 इक्वेशन आपने ज़रूर लगानी है। और जब ये आपकी सेम इक्वेशंस आ गए हैं तो इसका मतलब आगे भी सेम ही आएगी आपकी। ठीक है, तो हम इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये वाली 5/5 × 2 है आपके, और 0.2 यानी कि डेसिमल 2। तो आपकी x की वैल्यू आ गई ये। ओके, अब x की वैल्यू एक तो ये आ गई आपकी सेकंड बफेलो की। फर्स्ट बफेलो की आपकी पहले निकल चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे
टोटल कॉस्ट आपने निकालनी है, जो टोटल कॉस्ट फर्स्ट बफेलो की निकली थी और सेकंड की, उनको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो तभी तो आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्राइस आपका, कॉस्ट ऑफ प्राइस सीपी आपका कितना निकला था फर्स्ट का, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 1 और यहाँ पे आप लिख देंगे 2, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपके नंबर 1 की निकली थी और ये नंबर 2 की। तो 2 की हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम आगे से देख लेंगे। 1 2 3 4 5.22, ठीक है। और फर्स्ट की आपकी निकली थी यहाँ पे 19,047, 19,047.61। तो ये आपकी निकल गई। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है। टोटल का मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर देते, 213,628.729, 426, 2, 9 2 और 1 3 और 1 4। तो आपकी टोटल प्राइस कितनी आ गई, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस ये आ गई आपकी इसकी। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल एसपी निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से सेलिंग प्राइस आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस कितने की थी आपकी 20,000 प्लस 20,000 यानी कि 40,000। तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। वो क्यों है आपकी टोटल सेलिंग प्राइस, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने सोल्ड किया था, यहाँ पे इस मिल्कमैन ने 2 बफेलोज को सोल्ड किया था और प्रत्येक की वैल्यू कितनी थी 20,000। तो सेलिंग प्राइस तो यही हुई आपकी। तो इसी वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है। तो 20,000 प्लस 20,000, तो आपकी टोटल कितनी हो गई 40,000। ओके, अब आपने जब इसको ऐड करके 40,000 निकाल लिया, अब आपको ये पता चल चुका है कि जो सेलिंग प्राइस है वो छोटी है। सेलिंग प्राइस क्या है, छोटी प्राइस है, किससे, कॉस्ट ऑफ प्राइस से। यानी कि जो आपने कॉस्ट यानी परचेज किया था, जो आपने परचेज की थी उससे आपकी ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कम है, यानी कि उसकी वैल्यू कम है। इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। तो आपको ये पता चल गया इसका मतलब क्या होता है, लॉस हुआ। जब आपकी वैल्यू सेलिंग प्राइस की कम आ गई तो उसका मतलब, सेलिंग प्राइस जब कम आया तो उसका मतलब उसको लॉस हुआ। अब जब लॉस हुआ है तो आप क्या करेंगे, लॉस को हम कैसे दिखाएंगे कि आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ प्राइस आपकी कितनी थी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्राइस है। तो 41,269 पॉइंट डेसिमल आपका 0.83 और सेलिंग प्राइस आपका है 40,000। अब आपने इसको रफ पार्ट में आप करके देखेंगे कि आपने, और इस डेसिमल का बहुत ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने, यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल अगर आपको नहीं दिया हुआ तो इसका मीन्स क्या होता है कि इसके आगे आपका डेसिमल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से राइट हैंड से, ना कि लेफ्ट से, राइट हैंड से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो बड़े वाली इक्वेशन है उसको आप ऊपर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्राइस को 0.83 और यहाँ पे आपकी आ गई 40,000.00। अब आप इसको लेस कर देंगे 38.9621। तो आपकी टोटल प्राइस कितनी आ गई 1,269.83 पैसे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे रुपीज़। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, द प्राइस ऑफ अ टीवी, एक टीवी की प्राइस कितनी है 13,000 एंड सेल्स टैक्स चार्ज, और उस पर सेल्स टैक्स भी लगे हुए हैं ऑन इट एट द रेट ऑफ 20%। और सेल टैक्स लगने के बाद उसका रेट कितना बढ़ गया 12% उसका रेट बढ़ गया। तो फाइंड द अमाउंट दैट द विनोद विल हैव टू पे ही बायज इट, यानी कि टू बायज इट, यानी कि जब विनोद ने ये अमाउंट दिया तो उसने कितना पे किया इस टीवी को परचेज करने में, यानी कि। तो अब आपने क्या करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द प्राइस ऑफ टीवी
सॉल्यूशन आपका है यहाँ पे द प्राइस ऑफ टीवी। टीवी की प्राइस कितनी है आपके 13,000। इसके बाद आपका इस पे लगा हुआ है सेल टैक्स, तो यहाँ पे आप निकालेंगे सबसे पहले सेल टैक्स। सेल टैक्स कितना है 12%। अब ये 12% किस पे लगा हुआ है 13,000 पे, तो ऑफ लिख के आप 13,000 इसी को लिखेंगे, जिस पे आपका जो परसेंटेज आपकी जिस चीज़ पे लगी हुई होती है हम उसी चीज़ को ऑफ करके लिखते हैं, यानी कि आपको उसी को सॉल्व करना होता है। तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 13,000, 2 0 से आपकी 2 0 लेस होगी। अब आपका कितना आ गया यहाँ पे 12 0 0, 12 3 ज़ा 36 और आपका आ गया 3, 12 1 ज़ा 12, 12 और 3 आपका आ जाएगा 15। तो ये आपका सेल टैक्स, यानी कि ये आपका सेल टैक्स है। अब आपने ये बताना है कि विनोद ने जो एक्चुअल आपको रेट, यानी कि उसने इस टीवी को परचेज करने के लिए इसके साथ जो टैक्स भी आपको उसने जोड़ा है, तो वो एक्चुअल प्राइस उसने कौन सा दिया। तो एक्चुअल प्राइस हम कैसे निकालेंगे, जो आपके टीवी की वैल्यू है वो और जो आपकी सेल टैक्स निकली है वो, उन दोनों को ऐड करके आपकी एक्चुअल प्राइस निकल आएगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे विनोद विल हैव टू पे जो आपका प्राइस है वो, तो यहाँ पे हम प्राइस लिख लेते हैं या फिर रुपीज़ लिख लेते हैं, जो आप चाहे वो लिख सकते हैं, प्लस में सेल्स टैक्स। तो ये आपका सेल टैक्स देखते हैं अब कितना है। यहाँ पे आपका प्राइस कितना है 13,000, प्लस में आपका टैक्स कितना निकला 1,560। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे आ जाएगा आपका 0, इधर 6 5 3 और 1 4 1, यानी कि 14,560 रुपीज़। तो उसने टोटल पे कितना किया 14,560। तो टोटल पे आप यहाँ लिख लीजिए, उसने टोटल पे किया 14,560। ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, आपसे बताया गया है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। स्केट्स किसको कहते हैं आपको पता होगा, जो आप शूज़ पहनते हैं ना स्केटिंग वाले, जिनके नीचे आपके व्हील लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, वो आपके स्केट्स कहलाते हैं। उनके नीचे तो पहिए लगे होते हैं, तो आप उसको में बहुत इजीली आप चलते हो ना, घूमते हो, प्ले करते हो, ठीक है, तो आपके स्केट्स होते हैं। तो उनका एक जोड़ा, यानी कि पेयर ऑफ स्केट्स, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। सेल यानी कि जो अमाउंट जो अर्जुन है उसने स्केट्स को पर बॉट मतलब ख़रीदा था, और उसने फिर उसने पेयर ऑफ स्केट्स ख़रीदे, जितने जो भी आप उसने जहाँ से ख़रीदे उस पे एक डिस्काउंट दिया हुआ था 20% का। तो अब उसने ये पूछा है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ ही पेज 1600 रुपीज़, यदि वो 1600 रुपीज़ पे करता है तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, यानी कि जो उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस था वो क्या है। जब उसने 1600 प्राइस दिए तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक्चुअल प्राइस निकालनी होगी, यानी कि मार्क प्राइस, यानी कि टैग प्राइस। जो उसमें टैग होती है, टैग ऊपर लगी होती है, टैग के ऊपर प्राइस लिखे होते हैं, उसी के ऊपर तो डिस्काउंट मिलता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें टैग प्राइस नहीं पता है तो हम इमेजिन करके चलते हैं एक्स को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द एक्चुअल प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब एक्चुअल प्राइस आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं बी लिख के। बी का मतलब यहाँ पे इमेजिन से होता है, तो लेट द एक्चुअल प्राइस बी एक्स। अब आपने क्या करना है, इस पे डिस्काउंट इस पे था कितना 20% का, तो यहाँ पे आप सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे। 20% किस पे निकालना है,
किस पे था 20% डिस्काउंट? जो आपका यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है, तो एक्चुअल प्राइस पे है तो हम उसी को लिखेंगे ऑफ के बाद। अब सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका 20x अपॉन में 100, 10 से 1, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि x अपॉन में 5। तो आपका डिस्काउंट आ गया x अपॉन में 5। अब देखते हैं एक्चुअल प्राइस आपकी क्या निकली। ये आपकी निकली एक्चुअल प्राइस अभी आपके पास नहीं है, एक्चुअल प्राइस आपकी x है, डिस्काउंट आपका ये निकल गया, ठीक है। अब डिस्काउंट जब आपका ये निकल गया और सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मार्केट प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस या फिर एक्चुअल प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्चुअल प्राइस, आप मार्क्ड प्राइस भी लिख सकते हैं। एक्चुअल प्राइस इक्वल टू माइनस करेंगे हम, माइनस डिस्काउंट, किसको? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस में से डिस्काउंट को सेल करेंगे, तो आपका ये दोनों चीज़ दी हुई है, तो आप ये निकल के आ जाएगी एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल प्राइस इमेजिन किया था क्या, x, तो हम यहाँ x रखेंगे। डिस्काउंट आपका कितना आया, x अपॉन में 5, और सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है यहाँ पे 1600। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5x, माइनस में आपका x ही रहेगा, इक्वल टू 1600। ओके, अब ये जो 1600 है, अब आपने इसको हम दोबारा से लिखते हैं 5x माइनस x, 5x माइनस एक्स अपॉन में 5 इक्वल टू 1600। अब आपने क्या करना है, इसमें से 5x में से 1x को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 4x अपॉन में 5 इक्वल टू 1600। अब आप क्या करेंगे, अब ये x तो आपका इधर रह जाएगा। ओके, अब 1600, अब देखो ये वाली इक्वेशन आपकी इक्वल टू के इधर जा रही है, तो ये जब इक्वल टू के इधर जाएगी तो आपने क्या करना था, मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे अपॉन में है 5 तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 4। अब आपने इसकी कटिंग करनी है, यानी कि आप इसको काट दीजिए, जो नंबर आपसे कट सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0। तो अब आपकी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे 20, यानी कि 2000। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2000, यानी कि टोटल स्केटिंग की प्राइस कितनी है, 2000। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर, मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया, इंक्लूडिंग 5400, उसके अंदर 8% इंक्लूड था वैट, यानी कि टैक्स इंक्लूड था। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, यानी कि बिफोर वैट, वैट के ऐड होने से पहले उसकी वैल्यू, एक्चुअल प्राइस उसकी क्या थी। तो अब आपने पहले लिखना है हमें 8%, यानी कि जो एक्चुअल वैट है, हम सबसे पहले वैट निकालेंगे, यानी कि टैक्स को निकालेंगे। अब एक्चुअल प्राइस हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले एक्चुअल प्राइस को इमेजिन करके एक्स लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। लेट द एक्चुअल प्राइस एक्स, और इंक्लूडिंग वैट है इस पे, इंक्लूडिंग वैट कितनी है 8%, किस पे 8% ऑफ एक्स पे, यानी कि जो आपका मेन एक्चुअल प्राइस पे वैट लगी है, वैट किस पे लगी है, एक्चुअल प्राइस पे, तो हम उसी के साथ तो इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 8% ऑफ एक्स निकालेंगे हम, 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एक्स, आपका कितना आ जाएगा 8x
अपॉन में 100। अब इसको हम लेस कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे आपका आ गया 2x अपॉन में 25। तो यहाँ पे आपकी जो आपका इंक्लूडिंग वैट था वो कितना आ गया, 2x अपॉन में 25। अब आपने क्या करना है, एक्चुअल प्राइस निकालनी है आपको, यानी कि जो आपको एक्चुअल प्राइस निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल प्राइस लिखेंगे, प्लस उस पर क्या लगी हुई है, वैट, तब आपका टोटल जो आपने परचेज़ किया, जिसमें परचेज़ प्राइस जब भी तो निकलेगा, परचेज प्राइस। ओके, तो एक्चुअल प्राइस हमने इमेजिन किया था x, वैट आपकी कितने लगी हुई है, 2x अपॉन में 25, और जो परचेजिंग प्राइस था वो कितना, 5400। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 25, यहाँ पे आपका आ जाएगा 25x प्लस में 2x इक्वल टू 5400। अब आपने क्या करना है, 25 में 2 प्लस कर देंगे, आपका आ जाएगा 27x अपॉन में 25 इक्वल टू 5400। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई ये 25 में आ जाएगा और 27 आपका अपॉन में आ जाएगा। अब आपने इसको कट करना है, तो अब देखते हैं, ये सीधा कट जाएगा, 3 से 3 9 से 27, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 0 0, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 200, और 200 को आप 25 से 200 मल्टीप्लाई 25, तो 200 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो कैसे आएगा, 25 0 0, 25 0 0, 25 2 ज़ा 50, यानी कि 5000। तो आपका जो एक्चुअल प्राइस था उसका क्या था, एक्स की प्राइस आपकी कितनी आई, 5000 रुपीज़। तो आपका ये हो गया आंसर, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे आपके समझाए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।